लंदन, एक सपनों का शहर। यहाँ की हर गली, हर इमारत एक कहानी बयां करती है। अवनी के लिए यह एक नई शुरुआत थी, नया देश, नया जीवन। हर कदम पर एक नया अनुभव, एक नई चुनौती। विवान का प्यार, उसका सबसे बड़ा सहारा। उसकी मुस्कान में अवनी को अपनी ताकत मिलती थी, पर साथ ही मन में एक डर। क्या वो इस अजनबी शहर में खुद को ढाल पाएगी? क्या वो यहाँ की रीतियों और रिवाजों को समझ पाएगी? क्या वो इस भीड़ में अपनी पहचान बना पाएगी? ये शहर बहुत खूबसूरत है, हर कोने में एक नई कहानी छुपी है, लेकिन मुझे डर लगता है इस भीड़ में कहीं मैं खो न जाऊं। शहर की चमक दमक ने अवनी को अंदर तक छू लिया था। रात की रोशनी में लंदन और भी जादुई लगता था। हर तरफ एक नयापन था, हर दिन एक नया अनुभव, एक नई सीख। लेकिन इस नएपन में उसे अपनी पहचान बनाने की चुनौती भी दिख रही थी। उसे खुद को साबित करना था। विवान हमेशा की तरह उसका हौसला बढ़ाता। उसकी बातें अवनी को हिम्मत देती। उसकी आंखों में प्यार और विश्वास देखकर अवनी को हिम्मत मिलती। उसे लगता कि वो कुछ भी कर सकती है। डरो मत जानू, हम साथ हैं। हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। शाम को टेम्स नदी के किनारे टहलते हुए अवनी ने महसूस किया कि ये शहर अब उतना अजनबी नहीं रहा। अवनी ने विवान से कहा, शायद ये शहर हमें भी अपना लेगा। नया शहर, नई मुश्किलें। अवनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी नौकरी की तलाश। अनगिनत रिज्यूमे भेजे, कई इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। मुझे लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगी विवान। एक दिन इंटरव्यू से निराश होकर लौटते हुए अवनी ने खुद को बहुत अकेला महसूस किया। उसे अपने परिवार, अपने दोस्तों की याद सताने लगी। लंदन की चमक दमक फीकी पड़ने लगी। हार मत मानो अवनी, तुम बहुत ताकतवर हो। घर लौटते हुए उसने विवान को फोन किया। रोते हुए बोली, नौकरी न मिलने के कारण अवनी और विवान के बीच दूरियां बढ़ने लगी। विवान की नौकरी की तलाश में असफलता ने उनके रिश्ते में तनाव पैदा कर दिया था। विवान अपनी व्यस्त दिनचर्या में अवनी की परेशानियों को समझ नहीं पा रहा था। वह अपने काम में इतना उलझा हुआ था कि अवनी की भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा था, और अवनी अपनी निराशा में विवान से दूर होती जा रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि विवान अब उसकी परवाह नहीं करता। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है विवान। तुम समझते ही नहीं हो कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। तुम्हारी बेरुखी मुझे और भी अकेला महसूस कराती है। एक शाम जब विवान देर से घर लौटा तो अवनी का गुस्सा फूट पड़ा। वह घंटों से उसका इंतजार कर रही थी और उसकी उदासीनता ने उसे और भी आहत कर दिया। मैं कड़ी मेहनत करता हूं तुम्हारे लिए अवनी, और तुम कभी मेरी कोशिशों को नहीं समझती। मैं भी परेशान हूं, लेकिन तुम सिर्फ अपनी ही सोचती हो। उनके बीच यह पहली इतनी बड़ी लड़ाई थी। दोनों के बीच की गलतफहमियां और बढ़ गईं। गुस्से में कहे गए कड़वे शब्द दोनों के दिलों को चुभ रहे थे। वे दोनों ही अपने अपने दर्द में डूबे हुए थे। रात हुई तो दोनों अलग अलग कमरों में सोने चले गए। उनके बीच की खामोशी और भी गहरी हो गई थी, और दोनों ही इस दूरी को महसूस कर रहे थे। अवनी और विवान दोनों ही इस स्थिति से दुखी थे, लेकिन कोई भी पहल करने को तैयार नहीं था। उनके बीच की दूरियां और गलतफहमियां बढ़ती जा रही थी। कभी जो प्यार और समझदारी उनके रिश्ते की नींव थी, वह अब कहीं खो गई थी। क्या वे फिर से एक दूसरे को समझ पाएंगे? अगली सुबह घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हर कोने में एक गहरी चुप्पी थी, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। अवनी और विवान दोनों ही अपनी अपनी गलतियों को महसूस कर रहे थे। दोनों के दिलों में एक भारीपन था जो उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था, लेकिन माफी मांगने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी, जिसे पार करना मुश्किल लग रहा था। विवान खिड़की के बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी। वह सोच रहा था कि कैसे सब कुछ ठीक किया जा सकता है। ऑफिस जाने से पहले विवान अवनी के कमरे के बाहर थोड़ी देर रुका। उसके मन में कई सवाल थे।
लेकिन जवाब कोई नहीं। उसे अंदर से सुबन की आवाज आ रही थी। अवनी की रोने की आवाज उसके दिल को चीर रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वह दरवाजा खोलकर उसे अपनी बाहों में भर ले, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। उसके कदम जैसे जड़ हो गए थे। विवान ने भारी मन से दरवाजे से हटकर ऑफिस की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम उसके लिए एक संघर्ष था। ऑफिस में विवान का मन कहीं नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार अवनी का चेहरा आ रहा था। उसे बार बार अवनी की बातें याद आ रही थीं। उसकी हर बात, हर शिकायत अब उसे सही लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह वाकई अवनी की परेशानियों को समझ नहीं पा रहा था। उसे अब समझ में आ रहा था कि रिश्तों की कसौटी पर खरा उतरना कितना मुश्किल होता है। विवान ने अपने फोन को उठाया और अवनी को एक संदेश भेजने का सोचा। उसने लिखा, मुझे माफ कर दो अवनी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। अवनी ने संदेश पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि शायद यह उनके रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है। शाम को घर लौटते समय विवान के हाथ में फूल और अवनी की पसंदीदा चॉकलेट थी। उसे उम्मीद थी कि अवनी उसे माफ कर देगी। जैसे ही विवान ने दरवाजा खोला, अवनी ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। आई एम सॉरी अवनी, पॉजेज। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं। नहीं विवान, गलती मेरी भी थी। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उस रात उन्होंने घंटों बातें की, एक दूसरे की बातें सुनी, एक दूसरे को समझा। उन्हें एहसास हुआ कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ निभाना ही सबसे जरूरी है। अगले ही दिन विवान ने अवनी को नौकरी ढूंढने में मदद करने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों और जान पहचान वालों से बात की। अवनी को भी नया जोश मिला। उसने अपने हुनर को निखारने के लिए एक छोटे कोर्स में दाखिला ले लिया। कुछ हफ्तों बाद अवनी को एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी। वह पूरे जोश और लगन से काम में जुट गई। विवान और अवनी दोनों ने मिलकर जिंदगी के इस नए दौर का सामना किया। उनके रिश्ते में पहले से ज्यादा मजबूती आ गई थी। लंदन में बिताए ये कुछ महीने अवनी और विवान के लिए किसी सबक से कम नहीं थे। उन्होंने सीखा कि मुश्किलें जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन प्यार, समझ और एक दूसरे का साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उनकी कहानी दिल से दिल के रिश्ते का एक बेहतरीन उदाहरण थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार का असली मतलब सिर्फ खुशियां बांटना नहीं, बल्कि दुखों में साथ निभाना भी होता है।